हाय फ्रेंड्स, मैं स्मृतिरंजन आपको स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं सिंपल पिक्चर चैनल। तो आज का ये जो कहानी है, ये स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड, ये है ये जो कहानी का आखिरी पार्ट है। सोच सकते हैं कि ये पार्ट 17 स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड का लास्ट पार्ट है। तो अभी ये कहानी जो पार्ट 17 को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूँगा पार्ट 16 का। आप पहले वो पार्ट 16 का वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आएगा पूरा कहानी का पार्ट 1 से लेके पार्ट 16 तक का कहानी कहाँ से कहाँ तक मैंने बोला था। और ये जो कहानी का लास्ट पार्ट 17, ये मैं कहानी ख़त्म ही कर दूंगा। आपको तो पता है, मैं प्रीवियसली बोल भी दिया था। तो ये जो कहानी ख़त्म कर दूंगा, ये लास्ट मोमेंट में क्या हुआ था राजा और रिनी के बीच में, क्योंकि ये कहानी राजा और रिनी के बीच में हुआ था। तो अभी आप ईयरफोन लगाइए और ये पार्ट 17 लास्ट पार्ट है, उसको सुनिए ताकि आपको पूरा ही कहानी का फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का स्टोरी आपको पता चलेगा। तो चलिए अभी बिना देर करके ये कहानी का लास्ट पार्ट को शुरू करते हैं। तो जैसे प्रीवियसली कि अप टू पार्ट 16 तक मैंने बोल दिया था कि 2019 तक जैसे ही कहानी में क्या हुआ था क्या नहीं, लगभग मैंने बोल ही दिया था राजा और रानी के बीच में। और फिर से राजा ने अपना डायरी को ओपन किया था 2022 नवंबर में, 22 नवंबर नहीं 21 नवंबर। और फिर 22 अभी मुझे डायरी देने से पहले लास्ट अपडेट करके मुझे अपना डायरी दिया था। तो ये जो लास्ट में जो लिखा था वो पूरा ही फाइनल करके मुझे जो वो डायरी मुझे दिया था, मैं जो पढ़ा उसमें और क्या था उसका फीलिंग्स को लेकर मैं अभी आगे बताता हूँ। तो जैसे ही 2019 तक लास्ट राजा का डिग्री ख़त्म हो गया था और 2018 में राजा रानी के साथ लास्ट बात किया था सितंबर मंथ में। उससे लेकर 2018 से लेकर अप टू 2022 अभी अप्रैल 10 हो गया लगभग। तो आज तक राजा ने कभी भी रिनी को कांटेक्ट नहीं किया। रिनी क्या कर रहा है, अभी कहाँ है, राजा को कुछ भी पता नहीं है अभी। लेकिन राजा के पास जो खबर है बताऊंगा अभी थोड़ा आगे। ये बताने से पहले मैं 2019 से लेकर 2022 का कहानी में बोलता हूँ। जैसे राजा का डिग्री ख़त्म हो गया, राजा अपना करियर को लेके जॉब लाइन पे चला गया। जॉब लाइन पे इसलिए चला गया क्योंकि रिनी को बात दिया था कि मैं पढ़ाई ख़त्म होते पढ़ाई जब ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही तो मैंने जॉब लाइन को जाऊंगा, तो हाँ प्रोबेबिलिटी है मैरिज करने का, ऐसा कुछ था उस टाइम पे। क्योंकि ये सोच के फिर से अपना करियर को लेकर राजा जॉब करने के लिए चला गया। जब जॉब करने के लिए चला गया था राजा ने, राजा का जो दोस्त लोग थे, जो कॉलीग्स थे, जो स्टाफ लोग थे राजा का ऑफिस में, ये सब राजा को अपना प्रेजेंट पास्ट फीचर्स के बारे में कुछ तो पूछ रहे थे और अपना लाइफ को क्या चल ही रहा है ऐसे सब पूछ रहे थे उस टाइम पे। तो बेसिकली राजा को अपना लव लाइफ भी पूछे थे उनका दोस्त लोग, सारे लोग ने। तो राजा ने अपना कहानी बोला था कि हाँ जिंदगी में एक बार लव किया था ऐसा ऐसा, और आज वो शायद है कि ना है ऐसा। तो ये कहानी सुनने के बाद राजा का जो कॉलीग्स लोग थे उन्होंने राजा को एक बार बोला कि ये हो सकता है ये तुम्हारा ही गलती है। गलती ये है कि राजा का जो दोस्त लोग कॉलीग्स थे उन्हें डायरेक्टली पूछ रहे थे राजा को, क्या तुमने कभी फिजिकल रिलेशनशिप पे रहे थे क्या? राजा ने मना किया था उस टाइम पे क्योंकि सच में कभी भी नहीं था ना। तो ये सुनने के बाद राजा को सजेस्ट में उनका साल लोग ने बोले थे कि जैसे ये तुम्हारा गलती है। क्या गलती है? अगर तुम फिजिकली रिलेशनशिप में रहते तो हो सकता है शायद आज रहने तुम्हारे पास होता, तो लेकिन तुम कभी भी फिजिकली नहीं रहा उसके साथ, तो शायद वो तुम्हें छोड़ के चले गई है। लेकिन ये सुनने के बाद राजा
प्रति आंसर में उनको बोल रहा था उस टाइम पे। लव मैं इसलिए किया था क्योंकि मैं उसका दिल को प्यार कर रहा था, नहीं उसी का बड़ी को मैंने प्यार कर रहा था जैसे, ऐसा नहीं। उसी का जो सॉफ्ट हार्ट था, उसका फीलिंग्स को मैंने समझ रहा था, नहीं कि मेरा उसी का बड़ी के प्रति इच्छा था कि मैं उसका चलते मैं उसको लव किया था, ऐसा नहीं था कुछ भी। और ये भी बोला था कि मैंने जो सोचा था कि जो कुछ भी होगा आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज में कुछ भी करने नहीं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा भी फैमिली है, उसी का भी फैमिली है, क्योंकि राजा भी एक फैमिली से बिलोंग्स किया था और रिनी ने भी। तो राजा हर तरफ से आइडिया लेके ही बोला था कि नहीं, जो भी कुछ होगा आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज में कुछ भी नहीं करूंगा बोल के। क्योंकि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई बदनाम हो जाए राजा के लिए। राजा के लिए रिनी बदनाम होने का राजा नहीं चाहता था कि रिनी के लिए भी राजा बदनाम हो जाए, ये भी नहीं सोच रहा था राजा ने। इसलिए तो ये सुनने के बाद फिर से जैसे राजा का दोस्त लोग ने बार बार वही बोल रहे थे, अरे यार ये तो तुम्हारा ही गलती है, तो छोड़ो, ये तो उनका सजेस्ट में था। और राजा का बहुत सारे दोस्त लोग ने राजा को सजेस्ट किए थे कि वो छोड़ के चली गई, लेकिन नहीं जाना चाहा था, क्योंकि अगर हीरा को कोई छोड़ के जाता है तो ऐसे ही कुछ बोले थे राजा का दोस्त लोग ने, अगर हीरा को कोई टपक के जा रहा है तो हो सकता है उसको अच्छा बंदा मिले या ना मिले। लेकिन राजा तो वही बोल रहा था कि नहीं, अगर मैं हीरा हूँ तो हीरा से ज्यादा ही अच्छा उसको बंदा मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा बोल रहा था कि राजा यही चाह रहा था कि अगर हीरा से कम मिल जाएगा कोई बंदा तो शायद हीरा मन पे आ जाएगा, तो अगर उससे अच्छा बंदा मिल जाएगा तो राजा उसी रानी का मन पे कभी नहीं आएगा वापस लौट के, यही राजा बोल रहा था। और राजा का कोई कोई दोस्त लोग बोल रहे थे कि अच्छा वो अगर गई, हाँ हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा लड़की भी तुझे मिल जाएगा, ये भी बात बोल रहे थे। और कोई कोई भी बोल रहे थे ऐसे कि एक दिन ये सोच के रखना राजा, एक न एक दिन रिनी वापस कभी ना कभी तेरे जिंदगी में फिर से लौट के आएगा जैसे, और तुझे फोन करेगी बोल के। तो लेकिन राजा के मन पे और वो इच्छा और उन लोग का बात सुनने के बाद भी राजा का मन पे यही चल रहा था कि जो गया क्या वो आ सकता है क्या फिर से लौट के। लेकिन राजा लास्ट टाइम पे भी रिनी को बोला था, अगर तुम कभी भी वापस आते हो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ हमेशा, क्योंकि मैं तुमको प्यार किया था, इसलिए नहीं कि तुम्हारा बड़ी को मैंने प्यार किया था, ये नहीं, तुम्हारा दिल को, तुम्हारा मन को मैंने प्यार किया था, तो सच्चा दिल से प्यार किया था तुम्हें, ऐसा ऐसे बोला था। और यही था 2019 पे राजा जब पे चले गया, अभी 2021 फिर से 22 खत्म हो गया 22, और जो 21 ये जो चले रहा था, राजा के पास खबर आया कि रिनी का एंगेजमेंट हो ही गया। जब रिनी का एंगेजमेंट इस टाइम में हुआ, उस टाइम पे राजा अपना करियर को स्विच करके फिर से एक अच्छा लाइन पे जा रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, राजा को एक अच्छा ऑफर लेटर मिला था। जब अच्छा ऑफर लेटर मिला था, राजा अपना घर को थैंक यू बोल रहा था क्योंकि अच्छा ऑफर लेटर मुझे मिला है। हाँ, ऑफर लेटर मिलने के बाद जब ऑफर लेटर मिला राजा को, नेक्स्ट डे में ही उसी का व्हाट्सएप में एक मैसेज आ गया, फोटो भी आ गया कि रिनी का एंगेजमेंट है। तो ये देखने के बाद राजा सडनली जैसे ही साइलेंट हो गया था, क्योंकि राजा कभी सोचा नहीं था जिंदगी में इतना जल्दी सब कुछ इधर उधर हो जाएगा बोल के, एक्सेप्टेंस नहीं था राजा का। ठीक है, फिर भी कहा ना कहा 100% से 99% तो राजा का दिल से चले गया था, क्योंकि रिनी का एंगेजमेंट हो गया था उस टाइम पर। 1% कहा ना कहा फिर भी था कि शायद कुछ मिरेकल हो जाएगा। ऐसा मिरेकल तो हुआ, लेकिन क्या हुआ बताता हूँ। ऐसा हुआ नवंबर 1 में जब रिनी का एंगेजमेंट हुआ, रिनी का एंगेजमेंट का प्रीवियस डे में राजा को एक अच्छा सा ऑफर लेटर मिला था। तो राजा इसलिए गर्ल को थैंक यू बोल रहा था क्योंकि अच्छा ऑफर लेटर मिला, और ये एंगेजमेंट का
फोटो अपना हाथ में देख रहा था राजा ने। ठीक है, फिर ये हो गया राजा के साथ। नेक्स्ट मंथ नहीं, नेक्स्ट वीक जो राजा को 1 ऑफर लेटर मिला और उसी का नेक्स्ट वीक, ये संडे से लेकर नेक्स्ट संडे जैसे इसके बीच में 1 वीक के बीच में राजा फिर से इंटरव्यू देना शुरू किया था और इंटरव्यू देके उससे भी अच्छा ऑफर लेटर राजा के हाथ में था। तो ये भी हुआ, जो ऑफर लेटर मिला था राजा को और उससे भी अच्छा ऑफर लेटर जो मिला राजा को, सेकंड कंपनी ये जो फिर से उससे अच्छा था वो कंपनी में जाने के लिए राजा अपना माइंड सेटअप किया था और ऑफर भी एक्सेप्टेंस किया था वो कंपनी का। उसके बाद क्या हुआ, फिर से जब अच्छा ऑफर लेटर मिल गया उससे नेक्स्ट डे में ही फिर से राजा का मोबाइल पे दूसरा दोस्त के जरिया से स्टेटस में देखा रेनी का मैरिज फंक्शंस विथ अदर पीपल। तो राजा उस टाइम पे शॉक हो गया था, क्योंकि सडनली जैसे बिफोर 1 वीक रेनी का एंगेजमेंट एंड नेक्स्ट वीक में रेनी का मैरिज फंक्शन, 7 डेज में ही जैसे सब कुछ ही बदल गया था। तो जो 100% था राजा का दिमाग में, 99% तो जैसे ही चले गया था एंगेजमेंट तक, 1% जो बचा था वो भी चले गया मैरिज का दिन रेनी का। और राजा अपना गढ़ को यही बोल रहा था कि तुमने भगवान मुझे ठग दिया है। जैसे ठगा इसलिए क्योंकि तुम मुझे एक अच्छा सा ऑफर लेटर दे दिया पहले से, ताकि मेरा अंदर में जो हारसमेंट था वो चला जाएगा बोल के। ऑफर लेटर अच्छा सा मिल गया तो बंदा को थोड़ा खुश हो जाएगा क्योंकि अच्छा ऑफर लेटर है। और उसके बाद फिर से एक दर्द भरा सिचुएशंस राजा के दिल पे दे दिया। अगर अच्छा ऑफर लेटर नहीं होता और रेनी भी चले जाता उस टाइम पे, कहाँ ना कहाँ राजा फिर से डिप्रेशन पे आ जाता। लेकिन ऑफर लेटर पहले से दे दिया, यही तो भगवान का जो मिरेकल्स है, मैं वही सोच रहा हूँ। पहले अच्छा सा ऑफर लेटर दे दिया क्योंकि राजा थोड़ा खुश हो जाए फिर से, और उसके बाद फिर से एक दर्द भरा स्टोरी, रेनी का मैरिज। चलो ठीक है, वो तो उसको राजा चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो सोचते हैं हमसे कहाँ ज्यादा अच्छा ही भगवान हमारे लिए सोचते हैं। अगर हुआ है, अगर कुछ तो हो रहा है, कुछ हो ही गया था, जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा भी अच्छा होगा बोल के ये राजा के मन पे चल रहे, वो अपना गढ़ को वो ट्रस्ट कर रहे राजा ने। ऐसा ही था। फाइनली रेनी ने और किसी के साथ मैरिज कर ही लिया थी और राजा के पास उसी का फोटो आ गया था। वही तो दुख है, क्योंकि जिसको राजा ने अपने साथ देखने के लिए चाह रहा था वो और अभी और किसी के साथ सो रही है जैसे। ठीक है, फिर भी वो राजा ने अपना डायरी में लिखा है, रेनी जहां भी रहे हमेशा हमेशा के लिए खुशी रहे। यही तो राजा की इच्छा था। और ये राजा हमेशा बोल रहा था कि अगर कभी ये पृथ्वी गोल है, अगर कहाँ ना कहाँ कभी ना कभी अगर सडनली मुलाकात हो जाएगा दोनों के बीच में, तो क्या होगा उस टाइम पे, दोनों का इमोशंस क्या होगा, क्या राजा रेनी को पहचान पाएगा या रेनी राजा को पहचान पाएगा, क्या बात कर पाएंगे, क्या ऐसा ही अनजान जैसा ही देख के भी अनजान जैसा चला जाएगा दोनों। वही राजा का दिल पे यही सवाल है। और राजा ये भी बोला कि जो चांसेस है कभी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, फिर मुलाकात होगा कि कभी नहीं होगा रेनी के साथ, ये तो पता नहीं है। जितना चांसेस है कभी नहीं ही होगा, क्योंकि राजा कहाँ है और रेनी कहाँ है किसी को पता नहीं है। लेकिन कभी अगर मुलाकात हो जाएगा तो क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं है। यही और फाइनली रेनी अभी और किसी को मैरिज कर चुकी है। रेनी ने तो धोखा नहीं दिया, रेनी का सारे सहेली भी
राजा को जैसे बेवफाई किए थे। आज रिनी अपना तरफ से प्रपोजल लेके राजा के पास आया था और अभी उसके तरफ से ही बंद करके अभी और किसी के साथ मैरिज करके अभी वो सेटल है। तो चले, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। और ये कहानी यही शिक्षा दिया राजा को। राजा जिंदगी में जो शपथ लिया था कि वो 10th लाइफ से कभी प्यार नहीं करेगा बोल के, कहाँ ना कहाँ उसका पैर जैसे ही खसा दिया था राजा ने और ये लब चक्कर पे आ गया। आके उसको एक नॉलेज भी मिल गया कि स्टूडेंट लाइफ पे जो प्यार किया था, प्यार एक नशा जैसा किया था, उसको रिजल्ट भी क्या मिला, ये कहानी सुन के तो आपको पता ही चल गया होगा। ऐसा ही बहुत सारा बंदा का दिल पे यही चल रहा था, यही चल ही रहा होगा इस टाइम में। पढ़ाई के टाइम पे ऐसा आ भी जाता है कि प्यार करेंगे, लेकिन पढ़ाई के टाइम पर प्यार और एक्चुअल जिंदगी में पढ़ाई से लेकर जो प्यार और सच्ची में वो प्यार को सक्सेस करना, यही बड़ा ही दिक्कत का बात है। अगर प्यार मिल जाए तो दूसरा लेवल हो जाता है प्यार का, लेकिन प्यार अगर नहीं मिला तो बेवफाई जैसे, ऐसा ही। लेकिन कभी कृष्ण भी प्यार करते राधा को, लेकिन वो प्यार सच्ची था। राजा कृष्णा कभी भी राधा को शादी भी नहीं किए थे, लेकिन राधा का बिना कृष्णा आधा अधूरा जैसा है। और ये कहानी राजा और रिनी का जैसे ही आधा अधूरा हो ही गया, जैसे राजा और रिनी का कहानी हमारी अधूरी कहानी से हो ही गया था। और रिनी जहाँ भी रहे अच्छा रहे, राजा का क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं। आज राजा का मन पे ऐसा आ गया, अगर राजा किसी लड़की को देख रही है तो राजा इतना चिड़चिड़ा हो जाता है ना, क्योंकि रिनी ने जो सख्त धक्का दिया था राजा को, राजा कभी भूल नहीं पाता है, क्योंकि किसी के ऊपर और भरोसा कर ही नहीं पाता है राजा। क्योंकि जो लड़की इतना अच्छा बोल के राजा ने अपना दिमाग में रख के तो प्यार किया था, अगर वो धोखा दे सकती है तो और किस भरोसा में राजा और कोई दूसरा लड़के के पास जाएगा, यही है। लेकिन राजा का ये जो दिल को बहुत सारे लड़के ने चाहे हैं कि उसका दरवाजा, दिल का दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन जो रिनी ने लग करके राजा का दिल को जो लग करके चली गई थी उस दिन, वो दिल को खोलने के लिए बहुत सारी लड़की ने कोशिश की, लेकिन राजा किसी को चाबी आज भी नहीं दी है। जैसे ही रिनी ने दरवाजा राजा का दिल में बंद करके चली गई थी, आज तक वो दिल का दरवाजा को खोलने के लिए कोई भी लड़की ऐसा नहीं मिला है राजा को। और वैसे ही उस दिन से लेके राजा आज भी सिंगल लाइफ जी रहा है। और ये सुनने के बाद राजा का बहुत सारे दोस्त लोग ने बोल रहे हैं कि अरे यार तुम आज भी सिंगल हो, लेकिन पता नहीं चलता है। और तुम्हारे जैसा लड़का भी सिंगल है बोल के कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुमको देख के कोई बोल भी नहीं सकता है तुम सिंगल हो, लेकिन जो दिखता है वो कभी भी ऐसा भी नहीं, जो दिखता है वो हमेशा ऐसा होता है बोल के, ऐसा भी। तो यही है, राजा दिखाने के लिए बोलता है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन सच्ची में राजा आज भी सिंगल ही है। जब से रिनी ने गई है छोड़ के, आज तक उस टाइप का लड़की कभी राजा को नहीं मिली, और जो भी मिला है राजा कभी भरोसा नहीं किया किसी के ऊपर, क्योंकि किसी को आसान से भरोसा नहीं भी कर सकता है। ऐसा है, देखते हैं राजा का दिल में कौन सा लड़की आते हैं फ्यूचर में, और अगर आता है तो क्या रिनी से ज्यादा प्यार दे पाएगा, ये तो पता नहीं है। लेकिन ये है कंप्रोमाइज लाइफ। और बहुत सारा मुझे दोस्त लोग फोन करके पूछ रहे थे, लास्ट में सोच रहा था अभी बंद कर दूंगा, लेकिन ये दिमाग में आ गया कि बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा था मुझे, क्या तुमने सच्ची में रिनी के साथ कुछ भी नहीं किया 5 साल का रिलेशनशिप के बीच में? ये बात है, राजा दिल से प्यार किया था, नहीं कि रिनी का बड़ी को प्यार किया था, ऐसा
रिनी जैसे ही पवित्र था गंगा के जैसा, आज भी राजा जब तक छोड़ के गया, जब से छोड़ के गया उससे पहले तक रिनी को राजा ने उतना ही जैसे ही प्यार के साथ रखा था और पवित्रता के साथ रखा था राजा ने रिनी को। राजा जब तक था रिनी के साथ वही पवित्रता मेंटेन करके ही था और दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही रिनी पवित्र था पहले से, राजा भी उस टाइप का पवित्र था। और हो सकता है राजा छोड़ के जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ वो जैसे ही था उसी को वही पवित्रता के साथ ही राजा छोड़ के गए थे। और सच्ची है यही बात सच्ची था, कुछ भी नहीं किया था राजा, कभी भी फिजिकल नहीं था, यही था। तो फाइनली राजा और रिनी का कहानी मैंने स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड कहानी में फर्स्ट पार्ट से लेके पार्ट 17 पार्ट तक बोल ही दिया, आपको तो पता हो गया। फाइनली कहानी का स्टार्ट हुआ था एक सोच को लेके कि राजा और रिनी मैरिज करेंगे, लेकिन नहीं। 2014 से स्टार्ट हुआ था राजा और रिनी का लव स्टोरी, वो आखिरी स्टॉप हो गया 2021 नवंबर मंथ में रिनी ने मैरिज हो ही गया। फाइनली राजा और रिनी का बीच में रिलेशनशिप बंद हो गया। फोन नंबर है आज भी राजा का मोबाइल पे रिनी का, लेकिन कभी भी राजा मैसेज नहीं किया कि फोन भी नहीं किया। और एक बात, राजा ने जो एक नंबर दिया था रिनी को, कभी एक बार ट्राई किया था बर्थडे विश करने के लिए, लेकिन जो नंबर दिया था राजा ने वो नंबर को भी रिनी ने एक्सपायर कर दिया है। और वो नंबर पर जब ट्राई किया तो दूसरा कोई रिसीव किया तो वो भी नंबर नहीं है अभी। और जो नंबर है कभी राजा ट्राई नहीं किया ऐसा, आज ना फेसबुक है ना इंस्टाग्राम है ना और कोई सोशल मीडिया में, किसी में भी राजा और रिनी के बीच में बॉन्डिंग नहीं है ऐसा। एक दिन था सब कुछ ही शेयर हो रहा था, लेकिन आज ऐसा हो गया। अभी कोई क्या कर रहा है, कैसा जिंदगी जी रहा है, किसी को पता नहीं है। ऐसा ही बात तो मैं यही बोलता हूँ सब लोग को। फाइनली जो ये कंक्लूजन पार्ट में, जो माँ बाप बच्चे लोग को पढ़ाई करने के लिए छोड़ते हैं 10th के बाद +2 बीटेक, ये टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारा बंदा और बंदी अपना मतलब चैलेंजेस में आके लव को एक्सेप्ट करके बहुत ही कुछ मल्टी टैलेंटेड जैसे काम करते हैं और इस टाइप का। तो मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी कहाँ ना कहाँ पैर फंसा दिया था, तो कहाँ ना कहाँ आज मैं उसी का ही स्टोरी बोल रहा हूँ। तो सोच सकते हैं मेरे साथ हो रहा है तो और किसी के और कितना सारा बंदा के साथ ये कहानी हो गया होगा ऐसा। तो यही है, अगर हमने पढ़ाई के लिए गए हैं तो पढ़ाई करना अच्छा से और अच्छा जॉब करना। और ये अगर हम अच्छा जॉब करते हैं तो हमारे पीछे एक लंबा लड़की लाइन लगा ही देंगे, क्योंकि ऐसा है। मैं जब जैसे मुझे पता है ऐसा है, हम अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा फ्यूचर बनाएंगे, अच्छा जॉब करेंगे, लड़की का कम नहीं होगा जनाब, यही बोल रहा हूँ। लड़की का लाइन बहुत सारा लग जाएगा तुम्हारे पीछे। और राजा के साथ जैसा हो गया जिंदगी में, राजा यही बोलता है कि उसी के साथ तो हो गया, लेकिन और किसी का लाइफ में कभी भी जैसे ना हो ऐसा। और यही प्रार्थना है राजा के कि राजा को जैसे ही रिनी ने धोखा दिया था, प्लीज आज भी राजा ने भगवान के पास यही प्रार्थना करता है रिनी को कभी भी ऐसा धोखा कभी ना मिलना चाहिए। क्योंकि अगर रिनी को कभी धोखा मिलेगा तो राजा अगर सुनेगा कभी भी तो राजा के दिमाग में भी दुख आएगा। और यही सोच के भी राजा रिनी मैरिज हो गया है ये जान के भी राजा भगवान के पास डेली प्रार्थना करते हैं, प्रभु रिनी जहाँ भी रहे हमेशा के लिए अपना पति के पास खुशी में रहे जैसे बोलते। यही है, रिनी को हमेशा प्रभु अच्छा रखे। रिनी ने जैसा धोखा दिया राजा को, उसके साथ कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि राजा को जितना दुख मिला
राजा ये नहीं चाहता हो कि राजा का दुख को लेके और कहीं चलेगा, जैसे यही है। अगर कभी रेनी को दुख आएगा तो शायद रेनी का मन पे राजा फिर से याद आ जाएगा, यही है। अगर रेनी हमेशा खुशी में रहेगा तो उसी का दिमाग में राजा बोल के एक लड़का था बोल के कभी आएगा ही नहीं। तो प्रभु के पास यही प्रार्थना है, रेनी का मन पे राजा कभी फिर से वापस ना आए, रेनी हमेशा अपना पति के साथ खुशी रहे। और यही भी भरोसा है कि रेनी का पति भी रेनी को अच्छा से रखे हमेशा के लिए, यही है राजा का प्रार्थना। और यही भरोसा भी है, रेनी के पास यही क्वालिटी अगर होगी तो अपना पति को खुश रखाएगा रेनी ने, और अपना पति भी रेनी को खुश रखेगी बोल के जैसा। तो यही है, फर्स्ट से लास्ट तक कहानी बोल दिया। चलिए अभी वक्त हो ही गया ये स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड, ये कहानी को बंद करने का। बंद करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ, कौन कौन सच्ची में ये कहानी का पार्ट 1 से लेकर कहानी का पार्ट 17 तक सुना है, क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या? नहीं है, अगर सुना है तो कहानी कैसा लगा और सच्ची में ये कहानी से क्या सीखने के लिए मिला तुमसे, ये मुझे कमेंट करके बोलना। और ये जो टीनेज का बंदा लोग अगर कोई देख रहे हैं स्टोरी, उन लोग के लिए यही सजेशन है, पढ़ाई का टाइम पे कभी भी लव चक्कर में ना आए, पढ़ाई में ध्यान दे और अच्छा करियर को लेके सोच के फ्यूचर को सेटअप करे पहले, उसके बाद कोई लव करना चाहते हैं तो वही सोचना है, यही है। तो चलिए कहानी को यहीं बंद करते हैं। राजा मुझे बोला था ताकि उसका कहानी में पब्लिश किया, और अगर ये कहानी किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा भी लगा, किसी को एंटरटेनमेंट के लिए हो, किसी का मन पे दुख भी दिया, सब लोग को ये स्मृति रंजन की तरफ से सबको ये दुख भरा जैसे सरी, अगर क्योंकि हो सकता है राजा ने अपना स्टोरी को कैसे लिखा था और मैं क्या सोच के ये पब्लिश किया, यही है। तो अगर कहाँ ना कहाँ किसी को दुख दिया ये कहानी, अगर कुछ इधर उधर हो गया होगा तो मुझे माफ करना। तो चलिए अभी ये कहानी को यहीं बंद करते हैं, तब तक के लिए कोविड गाइड्स को मान के चलिए और सुरक्षित रहिए, यही प्रार्थना है। तो चलिए कहानी को यही बंद करते हैं। मैं स्मृति रंजन रहता हूँ, बाय। और आप लोग भी हमेशा खुशी रहना, कोविड गाइड्स को मान के चलना, यही राजा का दुआ। तो चलिए कहानी को यहीं बंद करते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ।